ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, जैसे हेरा फेरी वाला। लेकिन इसीलिए मैंने हेरा फेरी का वीडियो लगाया क्योंकि यहाँ पर ये हेरा फेरी हो सकती है। आप क्या करोगे ना, आप तो इसके हाई के ऊपर खरीद लोगे और बहुत ऑब्वियस है, देखिए सब जगह ऐसे ही बताया जाता है और यहाँ पर आप इसके हाई के ऊपर खरीद लोगे, राइट। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कैंडल स्टिक्स को मिसयूज करते हैं हम, और फिर किस तरह से जो कैंडल स्टिक की एक्यूरेसी होती है उसको हम नीचे गिरा देते हैं। इस वीक हम देखेंगे कि अगर कैंडल स्टिक फेल हो जाती है, अगर हम कैंडल स्टिक को यूज कर रहे हैं और सही यूज करने के बावजूद भी अगर कैंडल स्टिक फेल हो जाती है, तो उस फेलियर पैटर्न पे कैसे बिल्ड किया जाए। फेलियर पैटर्न पे कैसे बिल्ड किया जाए कि वो फेल होने के बावजूद भी हमें फायदा कर जाए। तो कोई पैटर्न फेल होने के बावजूद भी फायदा करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। हम आज के एपिसोड में देखेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले तो अगर आप ये हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम तो आपको करना है, आगे मत बढ़िएगा वीडियो में, पहले वीडियो पॉज करिए, नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, उनके साथ भी शेयर करें। जो आपके फ्रेंड, जो आपके मित्र इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट का फायदा उठाने के लिए, उनके साथ ये कंटेंट आप जरूर शेयर करें। कहीं पर भी अगर आप उनसे मिलते हो, मॉर्निंग वॉक पे मिलते होगे, जिम में मिलते हैं, चाय पीते हैं साथ में, कॉफी पीते हैं, लंच पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, कहीं पर भी आप उनके साथ मिलते हो तो ये कंटेंट हमारा जरूर शेयर कर दीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट की चर्चा करते हैं तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हम फेलियर पे बिल्ड कर सकते हैं कैंडलस्टिक्स को यूज करके। दोस्तों, हम कोई भी किताब अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ोगे या कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे कैंडलस्टिक के बारे में, तो वो आपको एक ही बात बताएगा कि अगर कोई भी बुलिश पैटर्न एक करेक्शन के बाद अपीयर होता है, चाहे वो बुलिश पैटर्न हैमर हो, चाहे वो बुलिश पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग हो, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो। वैसे ये तीन पैटर्न सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न होते हैं बुलिश पैटर्न में। तो ये अगर कोई भी ये इनमें से कोई भी पैटर्न अगर अपीयर करता है करेक्शन के बाद, तो हमें बाय ऑर्डर लगाना होता है, राइट। बहुत ऑब्वियस सी बात है और ये बहुत जाहिर सी बात है कि ऐसे अगर कोई भी ट्रेंड अगर चल रहा है और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आता है और यहाँ पर अगर हमें सपोर्ट मिलता है और उसके बाद यहाँ पर कोई भी अगर बुलिश कैंडल बनता है तो हमें बाय ऑर्डर लगाना पड़ता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर कोई भी बेरिश कैंडल बनता है, राइट, कोई भी करेक्शन के बाद, राइट, कोई भी करेक्शन के बाद अगर बेरिश कैंडल बनता है, बेरिश कैंडल कोई भी बनता है, तो पोस्ट करेक्शन कोई भी बेरिश कैंडल बनता है, शूटिंग स्टार हो, बियर एनगल्फिंग हो, इवनिंग स्टार हो, कोई भी बेरिश कैंडल बनता है, तो हमें सेल का जो ऑर्डर है वो लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए ट्रेंड नीचे की तरफ चल रही है, ऊपर की तरफ करेक्शन होती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर शूटिंग स्टार बनता है, तो हमें जो सेल ऑर्डर है वो लगाना पड़ता है। और ये बहुत ही नॉर्मल और कन्वेंशनल जिसे हम बोलते हैं वो है नॉलेज, मतलब ये तो करना ही है, बहुत ऑब्वियस है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, ऑब्वियस चीजें मार्केट में नहीं चलती। खैर छोड़िए, उसकी बात कभी और करेंगे। तो अभी देखिए तीन कैंडल्स की जो हम लोगों ने बात की वो ये है हैमर। देखिए ये हैमर है, ये बुलिश पैटर्न है हैमर। जैसे मैंने आपको कहा कि नाम के पीछे नहीं पड़ना है, आपसे भी पैटर्न को समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, यस ये बुलिश कैंडल है। उसी तरह से फ्रेंड देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, राइट। आप समझ लो, देखिए पहले दिन थोड़ा सा डाउन डे होता है, फिर दूसरे दिन एक बड़ा कैंडल बन जाता है जो पिछले कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेता है, राइट। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ये भी एक बुलिश पैटर्न है। और जनरली फिर ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी एक बुलिश पैटर्न है। जब करेक्शन खत्म होती है तो ये जो लास्ट करेक्शन है, ये लास्ट कैंडल है जो करेक्शन की लास्ट कैंडल होती है, फिर यहाँ पर छोटा कैंडल बनता है, इसका मतलब मोमेंटम जो है कमजोर हो गया है, और फिर एक बड़ा कैंडल बनता है जो कि ये तीनों कैंडल को मिला के मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। तो ये बुलिश पैटर्न है तीनों, हम इन तीन, और ये फ्रेंड, और ये तीन सबसे इफेक्टिव कैंडलस्टिक के पैटर्न है। और वैसे ही अगर आप यहां देखोगे, वैसे ही बेरिश पैटर्न होते हैं फ्रेंड्स। देखिए वैसे ही सेम बेरिश पैटर्न होते हैं। ये देखिए वैसे ही शूटिंग स्टार है, राइट, ट्रेंड ऊपर की तरफ चलता है और फिर ये शूटिंग स्टार बनता है और ट्रेंड जो है वो नीचे आ जाता है। और यहाँ पर देखिए ये सेम बेरिश कैंडल ऐसे ही बनता है, राइट, ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, रेजिस्टेंस को हिट किया, एक बड़ा बेयर एनगल्फिंग कैंडल बना और उसके बाद जो है वापस जो ट्रेंड नीचे की तरफ रिज्यूम कर जाता है।
और वैसे ही इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न भी सेम टाइप का पैटर्न होता है, एक बेरिश पैटर्न है। आप सिर्फ पैटर्न को देखो, आपको पैटर्न को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न है बुलिश है कि बेरिश है। तो ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, ऐसे ट्रेंड कोई ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, ये लास्ट ये उस ट्रेंड के डायरेक्शन में लास्ट कैंडल होती है, फिर एक गैप अप मिलता है और उसके बाद ये गैप डाउन होता है और ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये तीन कैंडल, तीन बुलिश कैंडल, तीन बेरिश कैंडल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के क्राइटेरिया अगर आप देखो तो मोस्ट यूज कैंडलस्टिक है और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न यही होते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखिए, जैसे मैं आपको तीनों कैंडल दिखा देता हूं और तीनों कैंडल के आपको यूसेज दिखा देता हूं कि किस तरह से ये कैंडल बनते हैं, कहां बनते हैं। तो देखिए ये जो ट्रेंड है वो डाउन नीचे की तरफ ट्रेंड था, यहाँ पर ये ट्रेंड नीचे की तरफ था, यहाँ पर ये हैमर बनता है, ये हैमर यहाँ बनता है और हैमर बनने के बाद जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ वापस अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर लेता है। वैसे देखिए सिमिलर पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एकदम सेम पैटर्न। आप सिर्फ यहाँ पर आपको पैटर्न के नाम नहीं समझने हैं, आपको सिर्फ पैटर्न, ये पैटर्न क्या कर सकता है, पैटर्न के कैरेक्टर को समझना है, नाम से कोई मतलब नहीं। तो देखिए यहीं पर सेम चीज वही हो रही है, यहाँ पर ट्रेंड नीचे की तरफ था, राइट, ये डाउन ट्रेंड में लास्ट कैंडल, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये छोटा कैंडल और उसके बाद ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अभी आप देख रहे हो, आप मुझको बोलोगे सर आपने जो फोटो दिखाया और ये जो आप कैंडल दिखा रहे हो ये तो दोनों सेम नहीं है, तो डिफरेंट है, राइट। आप तो यही बोलोगे मुझे सर ये तो डिफरेंट है, ये तो सेम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, डायनामिक होता है मार्केट बहुत, हर एक चीज किताब आपने जो किताब में देख के रखी है हर एक चीज वैसा ही का वैसा सेम टेम्पलेट हम लोगों को मिलता नहीं, थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सबसे ज्यादा गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोग नाम के पीछे पड़ जाते हैं और हम लोग बोलते हैं सेम पैटर्न नहीं है, ये तो इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत नहीं। आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि आपको प्राइस लास्ट 3 दिन में क्या बता रही है। ये 1 2 3, ये लास्ट 3 दिन में आपको प्राइस क्या बता रही है। पहले दिन बता रही है कि बेयर ट्रेंड कंटिन्यूड है, दूसरे दिन बता रही है कि थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट के पास आ गए हैं, और तीसरे दिन ये जब पूरा वापस ऊपर ट्रेंड को घुमा देता है, जब ये आपको पूरा कंफर्म कर देता है कि ये जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। देखिए एक तरह से मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया। और मॉर्निंग स्टार पैटर्न अब आप इसे ब्रेक डाउन करोगे फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूं। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ना, आप ये जाके जरूर ट्राई करिएगा और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आपने ट्राई किया और क्या आपने देखा। देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, अगर आप इसको ये समझिए डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न को अगर आप अर्ली चार्ट पे लेके जाते हो, ये 3-4 कैंडल पैटर्न को अगर आप अर्ली चार्ट पे लेके जाते हो, अर्ली चार्ट पे लेके जाते हो तो आपको एक राउंडिंग फॉर्मेशन टाइप ऑफ क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न में राउंडिंग बॉटम मिलेगा, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम आपको मिलेगा अगर आप ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हो। अर्ली पे जाइए या 15 मिनट पे जाइए, 30 मिनट पे जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए ब्यूटी, टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप इन डेप्थ लेके जाते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को जड़ को समझते हो तो मजा ही मजा है, बहुत चीजें करने में मजा आएगा। देखिए ये राउंडिंग बॉटम, ये एक ट्रिक था, मैंने आपको बताया, जो कंफर्मेशन देगा आपको कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न है, क्योंकि एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक क्लासिकल बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस तरह से आप कर सकते हैं कैंडलस्टिक में। क्या छोड़िए उसकी बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। वैसे ही देखिए यहां पर क्या है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये वाले कैंडल को अगर आप देखो, थोड़ा सा बड़ा करता हूं, देखिए ये इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया, पिछले कई कैंडल्स को निगल लिया, तो इसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इस कैंडल ने क्या किया, इस छोटे से बच्चे को निगल लिया, तो इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और देखिए ये पैटर्न अपीयर होने के बाद जनरली जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जो ट्रेंड एक करेक्शन हो रही थी वो करेक्शन चेंज हो जाती है। अब यहां पर देखिए शूटिंग स्टार पैटर्न उसी तरह से बनता है, शूटिंग स्टार पैटर्न उसी तरह से बनता है, राइट। ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रही है, यहाँ ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रही है, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार आया, सप्लाई आया। शूटिंग स्टार का मतलब क्या हुआ, सप्लाई है। देखिए ये लंबा विक है, ऊपर की तरफ लंबा विक है, इसका मतलब क्या है, सप्लाई है। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि नाम से कोई मतलब नहीं है,
सीधा जाके पैटर्न को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो एक बार जाके वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत आपको फायदा होगा और ये इस वीडियो से आप रिलेट कर पाओगे। ऐसे देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार पैटर्न, राइट, नाम से कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। ये विक देखिए आप, ये जो कैंडल के ऊपर जो विक है वो आपको बता रही है सप्लाई आई है। यहाँ पर देखिए ये शूटिंग स्टार पैटर्न, देखिए जो विक है ऊपर कैंडल के, ये बात को बता रही है कि सप्लाई आई है। एक ही लेवल पे बार बार सप्लाई आ रही है, इसका मतलब क्या है कि बार बार सेलिंग हो रही है एंड फाइनली देखिए ये टूट जाता है। तो इसी तरह से बेयर एनगल्फिंग पैटर्न, सेम जो मैंने आपको शुरुआत में जो पैटर्न दिखाया मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए बेयर एनगल्फिंग पैटर्न, अभी देखिए बेयर एनगल्फिंग पैटर्न, यहां पर देखिए आप ये 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 जो ये बड़ा जो है ये छोटे को निगल ले रहा है। देखिए ये बड़ा कैंडल जो है वो छोटे कैंडल को निगल लेता है, ये जो बड़ा कैंडल है जो छोटे कैंडल को निगल लेता है। बेयर एनगल्फिंग पैटर्न, इसका मतलब बेयर्स ने प्राइस को इनगल्फ कर लिया, बेयर ने गीट लिया, राइट। लेकिन मैंने आपको कहा नाम की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न को पहचानो। और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, एक ही लेवल पे आपको बेयर एनगल्फिंग पैटर्न बार बार मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सप्लाई आई, फाइनली जब सारी जो डिमांड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, रेजिस्टेंस बार बार टक्कर खा रही है, सारी डिमांड जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर करेक्शन आना शुरू हो जाती है। तो ये बेयर एनगल्फिंग पैटर्न है। उसी तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। ये देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ये लास्ट बुलिश कैंडल हम लोगों को मिलता है ये वाला। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो छोटे कैंडल और उसके बाद ये बड़ा रिवर्सल कैंडल। तो ये इवनिंग स्टार कैंडल होता है, ऊपर की तरफ ये पैटर्न एंड रिवर्सल। तो इस तरह से कैंडलस्टिक, जो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने 3 बुलिश और 3 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इस तरह से चलता है। लेकिन अगर आप सोचो, लेकिन अब असली ट्विस्ट यही है। व्हाट इफ आप सोचो, व्हाट इफ हम लोगों ने क्या देखा कि कैंडलस्टिक जो है रिवर्सल पैटर्न हम लोगों को मिल रही है, राइट। यहां पर इस तरह से ट्रेंड जो नीचे की तरफ जा रहा है, एक सपोर्ट पे आई और यहां पर एक हैमर बना दी, राइट। अब हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, इस रेंज के ऊपर आप अपना बाय ऑर्डर डालोगे, आप इस हैमर के ऊपर अपना बाय ऑर्डर डालोगे, ऑफ कोर्स अपना बाय ऑर्डर डालोगे। क्या व्हाट इफ अगर प्राइस थोड़ा सा इस रेंज के ऊपर जाएगा और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्या होगा जब प्राइस अपने रेंज के अंदर वापस आ जाएगा? वापस समझिए ठीक से, मैं वापस आपको बता रहा हूं। डाउन ट्रेंड है, हम सपोर्ट पे आते हैं, यहां पर एक हैमर बनता है, यहां हैमर बनता है। अब हमें हैमर पे क्या करना है, हमने सब जगह किताबों में पढ़ा है, यूट्यूब के वीडियोस में देखा है, सब जगह देखा है कि हैमर इज द बुलिश पैटर्न और हैमर पे हमें बाई ट्रेड लेना है। बाई ट्रेड कहां लेना है? सब लोग बोलते हैं कि हैमर के हाई के ऊपर आप बाई कर लो, एकदम गलत तरीका है वैसे ये। कभी और बैठेंगे आराम से तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एंट्रीज रिफाइन होती है, ये एकदम गलत तरीका है। तो हैमर के हाई के ऊपर आप बाई कर लो। अब अगर कुछ ऐसा होता, ये आपने जैसे ही बाई किया, इस रेंज के अंदर वापस प्राइसेस आ गई और ये नीचे गिरना शुरू हो गई, वापस प्राइसेस आ गई, अब आप तो आ गए मुश्किल में। भाई आपने तो किताबें पढ़ी है बहुत बड़े बड़े राइटर्स की और बहुत बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स की, आपने वीडियो देखी है, वो कहते हैं कि हैमर पैटर्न बड़ा जबरदस्त पैटर्न है, और आपने ऐसा कुछ किया, आपने खरीद लिया उनके कहने पे, हैमर के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया और ये जो आपको आपकी एंट्री कराकर ये जो प्राइस है वो वापस नीचे इस हैमर के रेंज में आने लग गई। अब आप क्या करोगे? आप तो मुश्किल में पड़ गए, यहां देखिए। अब ये जनरली हम ऐसा ही होता है कि जब इस तरह का प्राइस पैटर्न हमें मिलता है, इस तरह का प्राइस पैटर्न जब हमें मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न मिल रहा है, आपने देखा स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न है, बस आपके दिल में अरमान जाग गए, पैसा ही पैसा होगा, जैसे हेरा फेरी वाला। लेकिन इसीलिए मैंने हेरा फेरी का वीडियो लगाया क्योंकि यहां पर ये हेरा फेरी हो सकती है। आप क्या करोगे ना, आप तो इसके हाई के ऊपर खरीद लोगे, और बहुत ऑब्वियस है, देखिए सब जगह ऐसे ही बताया जाता है, और यहां पर आप इसके हाई के ऊपर खरीद लोगे, राइट। आप इसके हाई के ऊपर खरीद लोगे। मेरे बोलने का मतलब है कि जैसे ही आपने खरीदा, प्राइस ने आपको थोड़ा बहुत खुश किया
और वापस अगर ऐसे नीचे आना शुरू कर दे तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आप फंस जाओगे इसमें। और ये फिर देखिए एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने आपको थोड़ा सा घुमाया। अब ये पैसा ही पैसा आएगा होगा, फिर आप बोलेंगे खोपड़ी तोड़ साले का। यहां देखिए क्या हुआ, 1 2 3 और फिर डुम, सपोर्ट को तोड़ देता है। अब आपकी एनालिसिस एकदम करेक्ट, प्राइस पैटर्न एकदम करेक्ट, प्राइस सपोर्ट पे है एकदम करेक्ट। आप क्या करोगे? अपना स्टॉप लॉस लोगे, स्टॉप लॉस लोगे निकल जाओगे। नॉर्मली हम सब ऐसा ही करेंगे, जितने भी लोग हैं जब हम सब ऐसा ही करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप जरा सोचो कि ये जो पैटर्न फेल हुआ है, अभी इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पैटर्न फेलियर। ठीक से समझिएगा, इसे हम बोलेंगे पैटर्न फेलियर। ये पैटर्न फेल हुआ है, ये पैटर्न फेल हुआ है। अब इस पैटर्न फेलियर पे आप जरा सोचो कि आप इस फेलियर पैटर्न का फायदा उठाकर आपका जो लॉस हुआ वो तो अच्छा है, लेकिन आप इस लॉस को भी कवर कर सको और साथ ही साथ अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल सको। कैसे कर सकते हैं ये आप? है ट्रिक, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए सिमिलरली वो एक बुलिश केस था, ये एक बेरिश केस। ट्रेंड ऊपर जा रही है, ट्रेंड ऊपर जा रही है, आपने ये बेरिश कैंडल देखा और आपके जैसे ही आपने ये बेरिश कैंडल देखा, आपके जहन में सबसे पहले आया ये बात, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आप सोचो नॉर्मल केस है फ्रेंड, जब एक डार्क क्लाउड कवर या कुछ भी बोलो इसको, हम क्या करेंगे? जनरली हम इसके नीचे इसको सेल करेंगे, राइट? ऑफ कोर्स बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम नॉर्मल कोर्स में काम कर रहे हैं तो इसके नीचे हम सेल करेंगे, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम बोलेंगे बस ये खत्म होने वाला है, ये स्टॉक तो खत्म और कल हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। ये देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे 10% की रैली यहीं पर। ये वही बेयर कैंडल है, ये वही बेयर कैंडल है जिसको आप शॉर्ट करने की सोच रहे थे। उसके बाद 10% की रैली आती है इस बेयर कैंडल के ऊपर, आपको स्टॉप आउट करके, आपका स्टॉप लॉस खा के यहां 10% की रैली आती है। इनसाइडर भैया बोलते हैं मजा आया, राइट? तो अब आप सोचो, मैंने आपको यही बोला कि आप सोचो कि यहां पर जो लॉस हुआ है, आपने तो लॉस कर लिया यहां पर, सबसे पहले आपने किया लॉस। अब हमारा काम यह है कि हम इस लॉस को तो सबसे पहले रिकवर करें, इसी ट्रेड में, इसी स्टॉक में, उसी समय हम लॉस को रिकवर करें, सेकंड हम प्रॉफिट में आ जाए, सेकंड हम प्रॉफिट में आ जाए। ये हमें करना है। कैसे करेंगे फ्रेंड्स? अब आप सोचोगे कि भाई मेरी एनालिसिस एकदम ठीक थी, मैंने कैंडल स्टिक को एकदम राइटली एनालाइज किया, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जब जनरल मार्केट, यहां देखिए क्या है, जब जनरल मार्केट स्टॉक के साथ अनकोरिलेटेड होता है। इस बात को ठीक से समझिए। दिस जनरली हैपेंस व्हेन द जनरल मार्केट इज अनकोरिलेटेड विद द स्टॉक। ये क्यों? इसका मतलब ये है कि किसी कारण से मार्केट नीचे जा रही है, किसी कारण से, समझिए आप ब्रॉडर मार्केट निफ्टी नीचे जा रही है, लेकिन आपने जो स्टॉक को सिलेक्ट किया, आपने जो स्टॉक में बुलिश पैटर्न देखा, वो मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज था या सपोर्ट पे आ रहा था। तो हम क्या किए, हमने ब्रॉडर मार्केट को देखा ही नहीं और हम यहां पर इस पैटर्न से एक्साइटेड होकर यहां पर ट्रेड कर लेते हैं। या इसका उल्टा समझिए, जनरल मार्केट ऊपर जा रही है और आपने जो स्टॉक जो आपको शॉर्ट करना है वो एक रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार बना रहा है। तो देखिए क्या हुआ, अनकोरिलेटेड हो गया। मार्केट बुलिश है लेकिन आपका स्टॉक बेरिश है, तो ये अनकोरिलेटेड हो गया। तो यहां पर हम क्या होता है, जनरली गलत डिसीजन कभी कभी ले लेते हैं कि भाई जनरल मार्केट के अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड कर लेते हैं, तो इस तरह की चीजें होने लग जाती है। या जनरली क्या होता है कि जब मार्केट एक ट्रांसफॉर्मेटरी स्टेज में आता है, समझिए फ्रॉम बेयर मार्केट, जब मार्केट फ्रॉम बेयर मार्केट तो बुल मार्केट में जाता है,
एक ट्रांसफॉर्मेटरी स्टेज में आ रहा है मार्केट, फ्रॉम बेयर टू बुल हो रहा है, तो उस समय क्या होगा, जनरली जितने भी स्टॉक्स पे जितने बेयर सिग्नल है ना वो फेल होने लगेंगे, या फिर समझिए मार्केट जो है बुल मार्केट से लेके बेयर मार्केट में जा रहा है या करेक्शन के लिए रेडी हो रहा है, तो जितने भी बुलिश जो पैटर्न है जितने भी स्टॉक्स में वो जनरली फेल होने लग जाएंगे। तो ये कारण होता है, पहले कारण समझना बहुत जरूरी है, वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका कैसे उसका फायदा उठाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं हम, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इसके इस मूव के पीछे की साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत जरूरी है फ्रेंड। देखिए पूरा, जब तक आप कोई भी मूव के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझते हो, वो मूव किस लिए हो रही है, वो मूव के पीछे क्या ड्राइविंग फैक्टर है, जब तक आप वो नहीं समझोगे, तब तक आप चाहे कितने भी किताबें पढ़ लीजिए, आप चाहे जितने भी प्रोग्राम कर लीजिए, आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, वो प्राइस एक्शन के पीछे क्या हो रहा है। तो आइए समझिए और हम समझते हैं कि यहां पर एक्चुअली हुआ क्या, यहां एक्चुअली हुआ क्या होगा, ये हम समझते हैं। देखिए वही वाला पैटर्न है जो हम लोगों ने देखा था, यहां एक्चुअली हुआ क्या होगा ये समझते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को एक बुलिश पैटर्न मिला, और क्योंकि प्राइस एक सपोर्ट पे आ रही थी, यहाँ पर बुलिश का पैटर्न मिला, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है प्राइस जो है सपोर्ट पे आ रही है और यहाँ एक बुलिश पैटर्न है। या आप इसी कैंडल को समझ लीजिए, इस कैंडल को भी समझ लीजिए, ये भी एक बुलिश पैटर्न ही है। आपने यहाँ पर भी देखा एक बुलिश पैटर्न है, बड़ा बुलिश कैंडल बन गया, और प्राइस अब यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना बड़ा बेल्ट होल्ड या मारी बुजू इस टाइप का कैंडल बन गया, सब कुछ खुश हो जाते हैं और ट्विटर पे दबादब क्या फोटो आने लग जाती है। तो यहां पर ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इसके ऊपर खरीद लिया, इसके ऊपर खरीद लिया, और ये बाद में करेक्शन हुआ, तो हम सोचते हैं कि ठीक है जनरली करेक्शन है, सपोर्ट। अब जब ये सपोर्ट तोड़ देता है, यहां पर देखिए इस कैंडल पे क्या हुआ, इस कैंडल पे, इस कैंडल के लो के नीचे क्या हुआ, इस कैंडल के लो के नीचे ये सपोर्ट टूट गया, इस कैंडल के लो के नीचे ये सपोर्ट टूट गया, ये सपोर्ट टूट गया, और उसके बाद देखिए कितनी फास्ट मूव, एकदम बहुत जबरदस्त फास्ट मूव आती है। देखिए इस तरह का कैंडल पैटर्न अगर आपको मिलेगा तो आप ये समझ के रखिएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूव आएगी, आपको डरा देगी, आप पूरा पैनिक मचाएगी और बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो ये कैंडल का लो टूटता है और उसके बाद एक बहुत फास्ट मूव आ गई। अब हमें देखना है और हमें यह सोचना है कि यहां पर ऐसा आखिर हुआ क्या, और ये मूव ऐसा क्यों हुआ। ये मूव यहां इतना स्पीड में हुआ, उसके कारण ये है, सबसे पहले तो यहां पर कौन कौन प्लेयर एक्टिव हो गए। सबसे पहला प्लेयर तो एक्टिव हो गए हम, क्योंकि हमने यहां पर बाई किया होगा, या हमने यहां पर इस कैंडल पे बाई किया होगा। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेल। तो ये हम पहले हम बंदे हैं, एक फर्स्ट पर्सन हम सेल करना, सबसे पहले हम ही सेल करेंगे, भाई भैया यहां सपोर्ट टूट गया, निकल जाओ मार्केट से, तो अपने निकल गए। दूसरा दूसरा यहां पर क्या हुआ होगा, किसी ने यहां पर खरीदा, जैसे मैंने किसी में यहां पर खरीदा, यहां पर ये सपोर्ट टूटेगा तो कोई ना कोई तो आंख गड़ा कर बैठा है कि ये सपोर्ट टूटे तो मैं सेल करूं। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट में हमेशा एक बुल रहता है और एक बेयर रहता है, ये दोनों जो है ना मार्केट में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। आपको जो बेरिश दिख रहा है, हो सकता है मेरे को बेरिश ना दिखे, क्योंकि भाई आप अगर बेच रहे हो तो कोई तो खरीद रहा है। तो देयर इज ऑलवेज अ बुल एंड अ बेयर इन द मार्केट। एक मार्केट में हमेशा बुल्स और बेयर्स दोनों रहते हैं। मार्केट हमेशा बुलिश और हमेशा बेरिश रहता है, क्योंकि आपके लिए बेरिश है लेकिन हो सकता है किसी और के लिए बुलिश हो, वो सोच रहा हो कि ये जो मूव है टेम्पररी है, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर में चली जाएगी। या आपके लिए बेयर है, उसके लिए आपके लिए बुलिश है, उसके लिए बेरिश हो, वो सोच रहा है नहीं, आप खरीद रहे हो, आपको लगता है ये स्ट्रांग है, आप खरीद रहे हो, सामने वाला बंदा बोल रहा है नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो देयर इज ऑलवेज अ बुल एंड अ बेयर प्रेजेंट इन द मार्केट, ठीक है, तभी खरीदा बेची होती है। अरे भैया आप बेच रहे हो तो कोई तो खरीदेगा, और कोई कोई खरीद रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका पर्सपेक्टिव ये है कि ये ऊपर जाना चाहिए।
आप बेच रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव ये है कि नीचे जाना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो आप यहां सेल करोगे। दूसरा, जो बंदा इस सपोर्ट लेवल को ध्यान देके बैठा है कि ये सपोर्ट लेवल टूटे तो मैं सेल करूं, तो यहां पर क्या होगा, शॉर्ट करने वाले आ जाएंगे। ये 2 नंबर आ गए, यहां शॉर्ट करने वाले भी आ जाएंगे। अब यहां पर शॉर्ट करने वाले भी आ जाएंगे। अब यहां पर देखिए, कई बंदे जो हैं यहां पर शॉर्ट में ट्रैप हुए थे, कई बंदे जो हैं यहां पर शॉर्ट में ट्रैप हुए थे। अब वो देखेंगे यहां पर वापस एक शॉर्ट सेटअप बन रहा है, तो ये भी यहां आ जाएंगे, तो यहां पर ट्रैप्ड बंदे भी आ जाएंगे। यहां पर सेलिंग प्रेशर इतना जबरदस्त हो जाएगा। पहले तो मार्केट ने आपको ट्रैप कर लिया, ये तो आप मानते हो कि इस कैंडल और इस कैंडल से मार्केट ने आपको ट्रैप कर लिया। यहां पर सेलिंग प्रेशर इतना जबरदस्त हो जाएगा कि ये इस तरह से एक वाटरफॉल स्लाइड आपको देखने को मिलेगी। ऊपर जाते समय भी सेम साइकोलॉजी है, लेकिन मैं आपको नीचे की साइकोलॉजी बता रहा हूं क्योंकि जनरली हम नीचे की तरफ ट्रैप ज्यादा होते हैं। तो ये साइकोलॉजी है। यहां पर देखिए बहुत सारे सेलिंग प्रेशर आ जाएंगे, यहां बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे और इसीलिए हम यहां पर बुरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। तो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। कहीं कोई किताब में ये चीज नहीं मिलेगी आपको लिखी हुई, और मेरे ख्याल से बहुत कम क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो आपको इस तरह की बात बता सकते हैं। तो ये देखिए, ये साइकोलॉजी है। अब जब आपने पैटर्न के कैरेक्टर को समझ लिया, पैटर्न के साइकोलॉजी को समझ लिया, पैटर्न के फॉर्मेशन को समझ लिया, उसके बाद आपको उस पैटर्न को ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आएगा। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, सेम साइकोलॉजी। अब आप खुद थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये यहां पर क्या हुआ। यहां से जब भारतीय एयरटेल 10% ऊपर बढ़ा, हम लोगों ने देखा कि यहां पर एक बेरिश कैंडल था, राइट। हम लोगों ने ये वाले बेरिश कैंडल को देखा था, इस बेरिश कैंडल को हम लोगों ने देखा था और हम लोग को सेल करना था। तो यहां पर क्या हुआ होगा, अब जरा सोचो। जैसे ही ये जो लेवल ये इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाता है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आपने जो शॉर्ट किया है आप करोगे बाई, राइट। आपका स्टॉप लॉस कट गया, आप बाई करोगे। अब यहां पर देखो, एक बंदा जो हो सकता है इस मूव को मिस कर दिया हो, इसने देखा है कि यहां से ऐसा मूव आता है, जनरली मार्केट करेक्ट होकर वैसे ऊपर जाता है, स्विंग को तोड़ता है तो बहुत अच्छा मूव आता है। तो एक बंदा जिसने इस मूव को मिस किया है वो भी यहां पर बाई करने के लिए बैठा है, ही विल ऑल्सो बाई, राइट। और एक बंदा फ्रेश जो है लॉन्ग करने के लिए बैठा हुआ है, ये तो पहले से बैठा हुआ है लॉन्ग करने के लिए यहां से, और यहां पर और भी फ्रेश करने के लिए जो बंदे बैठे हुए, फ्रेश लॉन्ग वाले बैठे हुए, साइड वेज जो बैठे हुए कि जो इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह का स्विंग ऊपर टूटेगा तो मैं बाई करूंगा। तो यहां पर क्या हुआ ना फ्रेंड्स, 3x बाइंग प्रेशर आ गई, 3x बाइंग प्रेशर आ गई। आपने अपनी पोजीशन काटी, ये बंदा जिसने मूव मिस किया था वो बैठा हुआ है और यहाँ एक फ्रेश बायर बैठा हुआ है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए इस तरह की एक जबरदस्त मूव आती है, रॉकेट की तरह जाती है ये मूव, आपको ट्रैप करके। ट्रैप नहीं करते, हम आपको कहते हैं कि आपको गलत प्रूफ कर रही है, ये मूव आपको ट्रैप नहीं करती, लेकिन हम आगे देखेंगे कि किस तरह से। अब आप मुझे पूछोगे सर कोई तरीका है क्या जो हमें बताए कि ये वाली मूव जो है हम इससे बच जाए। तरीका है, आगे हम देखेंगे किस तरह से आप इस मूव का फायदा उठा सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस मूव को कैश करेंगे, वी हैव टू कैश ऑन दिस मूव। देखिए सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फंडा यही है, पैटर्न को समझो, पैटर्न की साइकोलॉजी को समझो, उसके पीछे क्या चल रहा है उसको समझो और उस पर कैश करो। तो वंस द लोज और and high of such candle break, the market is expected to continue sharply in that trap direction। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जब भी एक बुलिश पैटर्न फेल होता है तो मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे जाता है, एकदम रॉकेट की तरह, वाटरफॉल की तरह नीचे जाता है। जब भी एक बेरिश पैटर्न फेल होता है तो मार्केट जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है फेलियर के बाद। तो हम इस ट्रैप को मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है, मोमेंटम ट्रेडिंग होती है
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हमें करनी है। मोमेंटम जैसे कि एक ऐसे इस तरह से एक स्विंग आई, ये जो ट्रेड नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, ये जो स्विंग आई है ना, इसको हम ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म। 2 4 5 कैंडल काम खत्म, 2 4 5 कैंडल काम खत्म, 2 4 5 कैंडल काम खत्म। हमें इसको मोमेंटम ट्रेडिंग बोला जाता है और हम इस ट्रैप को मोमेंटम ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे। हम इस ट्रैप को मोमेंटम ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे, कैसा है ये देखते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्राइस ऊपर जाके यहां पर सपोर्ट के पास आ रही है। ओके, अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए क्या बन रहा है, यहां पर ऑफकोर्स एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, हैमर बन रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है सुनने में, इसीलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर एक हैमर बन रहा है, या आप इन दोनों पैटर्न को लो, राइट, इन दोनों पैटर्न को देखो, तो यहां पर एक क्या बन रहा है, बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है। दोनों पैटर्न को मिलाओ तो बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है। अभी आप तो क्या करोगे, आप एंट्री लोगे इसके ऊपर एकदम, मतलब कि जहां जैसे सिखाया गया है और जैसे हम करते हैं, और बहुत ऑब्वियसली जो हम करते हैं, हम एंट्री लेंगे इसके ऊपर। ये हमारी इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी। हमने एंट्री ली, देखिए दूसरे दिन इसके हाई के ऊपर गया ना कैंडल, यहां ओपन हुआ, राइट, गैप अप ओपन हुआ, तो हम तो खुश हो गए कि भाई इसका मतलब तो सही में बहुत जबरदस्त मूव आने वाली है, गैप अप हो गया कैंडल, तो हमने यहां पर एंट्री ले ली। ये हमारी बुलिश एंट्री हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा ही पल क्या हुआ, जब हम लोगों ने यहां पर बुलिश एंट्री ली, जब हम लोगों ने यहां पर बुलिश एंट्री ली, एंट्री के दूसरे दिन ये बहुत जबरदस्त गैप डाउन खुलता है और ये हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। हमारा स्टॉप लॉस यहां रहेगा, हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। हम क्या करेंगे, मुंह बना के बैठ जाएंगे। दुख हो गया, मार्केट ने हमें स्टॉप आउट कर दिया और हम यहां पर मुंह बना के बैठ जाएंगे, हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। यहां पर हमें क्या करना है, सीधा सीधा है। यहां पर हमें, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ही हमें हमारी स्टॉप लॉस हिट होती है, जैसे ये कैंडल हमें स्टॉप लॉस, हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है, उस दिन मार्केट बंद होते समय करीबन 3:15 पे, जब मार्केट बंद होने वाला होता है 3:15 पे, और जनरली देखिए इस तरह की जो मूव आएगी ना, वो 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही आएगी। ये चीज आप देखिएगा, 2:30 से 3 के बीच में ही आएगी। ये आपके लास्ट आवर में ही आती है, जनरली देखा गया। जैसे ही 3:15 पे हम देखेंगे, स्टॉप लॉस तो हम लोग यहाँ पे ले लिया, हम लोगों ने स्टॉप लॉस तो तुरंत ही ले लिया। जब जैसे ही प्राइस इसके नीचे गई, चाहे वो 11 बजे जाए, चाहे 1 बजे जाए, चाहे 2 बजे जाए, हम लोगों ने स्टॉप लॉस ले लिया। अब स्टॉप लॉस लेके क्या करते हैं, हम इस चार्ट को बंद कर देते हैं, हम इसको देखते नहीं जिंदगी में। लेकिन जैसे ही मूव, अगर आपने देखा 3:15 में आपको स्टॉप आउट करके ये मूव जैसे ही नीचे जा रही है, 3:15 में जैसे ही नीचे जा रही है, आप यहां पर अपनी पोजीशन रिवर्स कर दो। तो आपने समझो यहां पर आपने समझो बाई किया था, राइट, आपने यहां पर बाई किया था एक लॉट, आपने यहां पर बाई किया था एक लॉट, यहां पर आप स्टॉप आउट हो गए, आपने यहां सेल किया एक लॉट, आपने यहां सेल किया एक लॉट। अब जैसे ही 3:15 पे आप देख रहे हो कि सपोर्ट अभी भी टूट रखा है, आप तुरंत आओ और यहां पर एक और लॉट सेल कर दो। या आपको ऑप्शन खरीदने, ऑप्शन खरीद लो, राइट, पुट खरीद लो, पुट खरीद लो, पुट खरीद लो, या कॉल बेच दो, जो भी आप करते हो वो आपके ऊपर है। ऑप्शन अगर आप करना है तो आपको जो पूरी ऑप्शन की ग्रीक्स वगैरह सब देखनी पड़ती है। ऑप्शन के ऊपर पूरा वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, पूरा प्लेलिस्ट है ग्रीक्स के ऊपर, जाके देखिए उस ऑप्शन ग्रीक के वीडियो को। मेरे ख्याल से बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, जैसे ये टूटता है 3:15 पे, या तो आप फ्यूचर का एक लॉट सेट कर दो, या अपने श्रद्धा अनुसार जो आप कर सकते हो करिए, या आप ऑप्शन पे ट्रेड ले लो। ऑप्शन ट्रेड के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग जो होती है, मोमेंटम ट्रेडिंग जो होती है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि जो मूव होता है बहुत फास्ट होता है, और ऑप्शन में हमें फास्ट मूव चाहिए। कितने दिन के लिए? ऑप्शन में हमें चाहिए 3 से 5 दिन के अंदर हमारा मूव आ जाए। उससे ज्यादा अगर आप ऑप्शन खरीद के रखे हो, अगर आपने ऑप्शन बाय करके रखा तो 3 से 5 दिन के अंदर
अगर वो मूव नहीं आती तो आपका ऑप्शन बेकार हो जाएगा। देयर इज a 90% पॉसिबिलिटी कि आपका ऑप्शन बेकार हो जाएगा खरीदा हुआ। जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हम सबसे ज्यादा दिक्कत हम इस चीज को समझ नहीं सकते, इसी कारण हमारी जो ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर नुकसान होता है हमारा। आपको ऑप्शन बाय तभी करना है जब आप श्योर हो कि 3 से 5 दिन के अंदर मूव आ जाएगी। और ये जो मोमेंटम मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें आप देखोगे जनरली 3 से 5 दिन के अंदर मूव आती है कि नहीं। तो यहां पर देखिए जैसे ही हुआ ये आपने इसको सेल कर दिया 3.15 पे, आपने इसको सेल कर दिया शॉर्ट ईयर। और आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप दो तरीके से लगा सकते हो। पहला स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो वो बुल कैंडल के ऊपर जिसके ऊपर आपने खरीदा था, यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो। दूसरा स्टॉप लॉस या आप ये स्विंग हाई के ऊपर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। वो आपका रिस्क कितना है, आपका जो हाजमा कितना रिस्क हजम कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। तो वो आप अपने हिसाब से मेजर करके अपना स्टॉप लॉस लगा लेना दोनों। और देखिए उसके बाद क्या हुआ। अगर यहां पर आपने 4% का स्टॉप लॉस लिया, जब हमने शॉर्ट किया तो यहां पर 4% का एसएल है, 4% का एसएल है यहां पर। या जैसे मैंने आपको कहा कि इस कैंडल के नीचे हमें शॉर्ट करना है, तो इस कैंडल के नीचे यहां से अगर आप मेजर करोगे तो 4% का एसएल है, 4% का एसएल। 8% ये यहां से देखिए 8% नीचे गया, यहां से 8% नीचे गया, मतलब कि आपका एसएल, आपका रिस्क 4% है और आपका रिवॉर्ड 8% है, तो आपका रिवॉर्ड हो गया 2R। और ये 2R रिवॉर्ड आते ही मतलब आप जितना दांव पे लगा रहे हो उतना आपको फायदा मिल गया। 2R आते ही उसका डबल जैसे मिल गया, आपको निकल जाना है ट्रेड से। या आपको अगर आपने मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड किया तो आपको अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेना है किसी में। देखिए कितने दिन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ये आपको फायदा दे गया। और देखिए एक चीज और देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 5 दिन के अंदर तो ये आपको ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बना दिया है। 5 दिन के अंदर इसने आपको 1 2 3 4 5, 5 दिन के अंदर ये इसने आपको ऑलरेडी 1 आवर से ज्यादा रिटर्न दे दिया है, इसने आपको ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बना दिया है। तो ये तरीका है, अपने आप लॉस पे भी, आपके गलत ट्रेड पे भी आप कैश ऑन कर सकते हो। आगे आते हैं। सिमिलर देखिए यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बुल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, सपोर्ट था, सपोर्ट पे एक हैमर बनता है, बड़ा हैमर बनता है, सपोर्ट पे एक बड़ा हैमर बनता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप यहां पर 3.15 पे समझिए आप खरीदते हो हैमर पे, क्या होता है दूसरे दिन गैप डाउन खुलता है और आपका स्टॉप लॉस ये हैमर के नीचे लगा हुआ है, आपका स्टॉप लॉस तो ये हैमर के नीचे लगा हुआ है। अभी आप क्या करोगे, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आप अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दोगे। तो यहां पर आपने समझिए कॉल बाई की है, कॉल बाई की होगी, समझ लीजिए। तो आप यहां पर क्या करोगे, पहले अपने कॉल को सेल कर दोगे और अगर वोलेटिलिटी वगैरह सब ग्रीक्स वगैरह सब ठीक है तो आप यहां पर क्या करोगे, पुट बाई कर लोगे। और यहां पर देखिए स्टॉप लॉस लगा दोगे इस हैमर के ऊपर, इस हैमर के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दोगे। लेकिन अगर आपने समझिए यहां पर एंट्री की भी नहीं है, आप समझो कि आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने एंट्री यहां पर की भी नहीं है, फिर भी आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो। देखिए आपने देखा हैमर फेल हो रहा है, आपने देखा एक हैमर फेल हो रहा है, तो ये आपके लिए ट्रेड एंट्री हो गई। क्योंकि यहां पर देखिए ये प्राइस जो नीचे से ऊपर गई है, ये प्राइस जो नीचे से ऊपर गई है, यहां पर किसी ने तो खरीदा होगा, कोई तो बायर होंगे यहीं पर। तो जैसे ही ये स्टॉप लॉस कटेगा तो ये बायर तो बेचारा सेल करेगा अपना। अब उसने तो आपके तरह हमारा चैनल देख नहीं रखा है कि वो इस पे कैश ऑन कर जाए, राइट। तो आपने हमारा चैनल देख रखा है तो आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, इस बेचारे को तो पता नहीं है, तो बेचारा फंस गया। तो यहां पर देखिए ये बेचारा सेल करेगा और सेलर यहां पर आ जाएंगे, प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। 3% का स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स, यहां पर देखिए इस कैंडल के नीचे कितने का, 3% का स्टॉप लॉस है, 6% का रिवॉर्ड, 2x रिवॉर्ड हम लोगों ने लिया और हम बाहर, और कुछ नहीं। मतलब मार्केट जितना देती है आंख बंद करके ले लो। ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। और देखिए कितने दिन के लिए, कितने दिन में, 1 2,
बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। जैसे मैंने आपको कहा मैक्सिमम पोजीशन आपको 2 से 5 दिन के लिए होल्ड करने पड़ेगी, 2 से 5 ट्रेडिंग डे, 2 से 5 ट्रेडिंग डेज के लिए होल्ड करनी पड़ती है, उससे ज्यादा नहीं होल्ड करनी पड़ती है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 2x आपको रिटर्न जो है 2 से 5 दिन के अंदर मिल जाता है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, सेम कैंडल की बात करते हैं। यहां पर देखिए सेम बुलिश की बात करें तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर हम लोगों को देखने मिला। ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर देखने को मिला, यहां पर एक बेरिश कैंडल आ गया। हम क्या करेंगे, जनरली बेरिश कैंडल में आता है तो हम इसके नीचे शॉर्ट कर देते हैं। भाई सीधा सीधा बात है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, किताबों में पढ़ रखा है, वीडियोस में देख रखा है कि इसके नीचे आने से शॉर्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस पे है ऑलरेडी, देखिए यहां पर सप्लाई है, यहां पर सप्लाई है, बहुत सारी सप्लाई है। तो भाई हमें जो ज्ञान दिया गया है, हमारे गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, उसके हिसाब से तो यहां पर हमें शॉर्ट करना चाहिए। और आपने शॉर्ट किया, नंबर वन, आपने शॉर्ट भी नहीं किया तो आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने शॉर्ट नहीं किया, ठीक है, आप देख रहे हो। अब मैं बार बार बोल रहा हूं आपको शॉर्ट किया, आपको शॉर्ट किया, तो आपको ईगो पे हट हो जाता होगा, यार ये क्या बोल रहा है, हम हमेशा बेवकूफ थोड़ी ना। नहीं, समझिए, आप इसको देख रहे हो और आपने देखा कि बहुत लोगों ने यहां पर शॉर्ट किया। अब ऐसे बात करते हैं, बहुत लोगों ने यहां पर शॉर्ट कर दिया। अब प्राइस क्या होती है, एक्सपेक्टेड है नीचे जाए, लेकिन प्राइस यहां से नीचे नहीं जाती है, उल्टी की प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चली जाती है। अब देखिए आप यहां पर क्या हुआ, पहले तो आपने शॉर्ट किया, जिन्होंने यहां पर शॉर्ट किया वो, उनका स्टॉप लॉस यहां पर है, उनका स्टॉप लॉस यहां पर है, वो यहां से निकलेंगे। आप, क्योंकि अब आपको पता है ये मोमेंटम ट्रेडिंग का तरीका है, आप यहां बाई करोगे। आपके जैसे और भी बायर यहां पर है, तो अगर इसने यहां पर पुट खरीदा है या कॉल खरीदा है तो ये तो निकलेगा, यहां शॉर्ट कवरिंग आना शुरू होगी, यहां पर वो अपने पोजीशन को, अपने पैंट को पहले बचाएगा। अब यहां पर इसके ऊपर जैसे ही जाता है प्राइस, आप क्या कर सकते हो, यहां पर अगर आप चाहो तो कॉल खरीद लो, यहां पर आप चाहो तो पुट बेच दो, वो आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। यहां पर चाहो तो आप फ्यूचर खरीद लो, यहां पर चाहो तो आप कैश में खरीद लो। देखिए मैं जनरली बोलता हूं, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और आपकी कैपिटल अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ग्रीक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ग्रीक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ग्रीक्स में आपको स्पेशली वेगा को समझना ही है। अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स को नहीं समझते हो या आपने कहीं से गलत तरीके से समझ के रखा है, और साथ ही साथ आपके पास अगर 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए, अगर आपके पास मिनिमम 5 लाख की कैपिटल नहीं हो ऑप्शन बाइंग के लिए, तो आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपने ये मेरी बात आज सुन ली तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से अपने अकाउंट को ब्लो ऑफ नहीं करोगे। लोग आते हैं, मैंने देखा है, ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनकी दाढ़ी भी नहीं आई है अभी ठीक से, वो आकर ऑप्शन सिखा रहे हैं, फ्यूचर सिखा रहे हैं, कहीं से उठा के पढ़ लिया, ओपन इंटरेस्ट ये वो दुनिया की ज्ञान है। भाई आप 99% लोगों को ग्रीक्स जो है वो ठीक से नहीं पता है। ओपन इंटरेस्ट वो तो वगैरह अलग बात है, वो भी गलत समझते हैं और हम पागल हो जाते हैं। ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, ग्रीक्स, खैर वो बात की बात है। तो अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। तो आप यहां पर अगर आपको खरीदना खरीद लो। यहां पर देखिए रिस्क रिवॉर्ड क्या है, यहां पर तो 2x से ज्यादा भी मिल गया हम लोगों को। यहां 2.5% का स्टॉप लॉस, राइट। ये कैंडल के, इस कैंडल पे हम लोग ट्रैप हुए थे, तो इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहां पर देखिए रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड को मिला लीजिए। मैंने यहां पर लिखा नहीं कि 2x है कि 3x है, ये 4x है। 10% बढ़ गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आपको दिखाया था भारतीय में भी 10% ऊपर चला जाता है। चीज देखिए, मूव स्पीड देखिए, मूव जो है, स्पीड जो है, जिस स्पीड से मूव आ रही है उसको देखिए आप। सबसे पहले ये जरूरी है, कितने दिन के अंदर, 1
2 3 4 5 6 से देखिए छठे दिन यहां तो ऑलरेडी आपका ऑप्शन जो है ये आपका जो स्टॉक है आप प्रॉफिटेबल हो गए, लेकिन छठे दिन इसने मार दिया सिक्सर, हेलीकॉप्टर शॉट मारा है इसने छठे दिन और देखिए अब एक चीज आप मुझे बताओ, इन द फर्स्ट प्लेस हम ये सोचेंगे, इन द वेरी फर्स्ट प्लेस हम ये सोचेंगे कि सर आपने मुझे हमें बता दिया कि अगर हम ट्रैप हो जाते हैं तो हम कैसे बच सकते हैं, राइट। हम लोगों ने देखा कि अगर हम यहां पर ट्रैप हो जाते हैं तो इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। क्या कोई तरीका है जो हमें बता दे कि ये जो कैंडल है ये इस कैंडल पे आपको सेल नहीं करना है, इस कैंडल पे आपको सेल नहीं करना है, राइट। ये तो बात की बात है सर कि हम फंस गए या हम लोगों ने देखा, राइट, या और भी कोई प्राइस के यहाँ पर सिग्नेचर देखे उसके बाद हम लोगों ने खरीद लिया वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इन द फर्स्ट हैंड, इन द फर्स्ट प्लेस, क्या कोई तरीका है जो हम लोगों को इस कैंडल पे खरीदने से ही बचा ले या इस कैंडल पे बेचने से बचा ले कि हम यहां पर पहले से ही इंफॉर्म्ड हो जाए कि यहां पर हमें सेल नहीं करना है। ये देखिए ये है हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल, ये है हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल, ये वही सिप्ला वाला कैंडल है और यहां पर देखिए हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल ग्रीन हुआ है, इट इज ग्रीन। तो ये जो हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल है ये हमें बता रहा है कि भैया यहां पर तुम शॉर्ट कर ही नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड टू शॉर्ट दिस मार्केट। देखिए जहां जहां रेड है आपको समझ में आता है कि आप शॉर्ट करने अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जहां ग्रीन है वहां आप शॉर्ट नहीं कर सकते। 90% ऑफ द टाइम आपको गलत डिसीजन से ये मार्केट टाइमिंग मॉडल बचा लेगा, 90% ऑफ द टाइम। जहां लॉन्ग करना वही लॉन्ग करोगे, जहां शॉर्ट करना वही शॉर्ट करोगे, जनरली हम उल्टा करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ नया सीखा तो हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट करके, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पर भी शेयर करिए, शेयर इट ऑन ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, टेलीग्राम, बहुत जगह आप हो तो वहां पर भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। और बाकी हमारी जितनी वीडियोस हैं सबकी लाइब्रेरी हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे बना रखी है, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जितनी बाकी हमारे पुराने वीडियोस हैं वो सब की लिंक आपको वहां पर सारी जो है आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पर उन वीडियोस को भी देख पाओगे। तो इसी के साथ मैं भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।